Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, Africa, location and physical division. Students, in this video we are going to discuss about second largest continent, that is Africa. First largest है एशिया. हमारी वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब वर्ल्ड में पूरे हमारे वर्ल्ड क्या पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें से कि सबसे बड़ा एशिया है, सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका. तो उसकी लोकेशन में को देखेंगे हम कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स इसके अंदर है, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स एंड डेजर्ट. So student, the thing I like most about your book is get set section. तो get set section में एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज गिवन है जो हमें सॉल्व करनी है. कुछ नेम्स गिवन है कंट्रीज के और फिजिकल फीचर्स भी. आपको उनको सर्कल करना है जो अफ्रीका में है. तो फर्स्ट स्पेन. तो बेटा स्पेन तो यूरोप में है. नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर लोकेटेड इन अफ्रीका. मिसिसिपी रिवर नहीं है. एटलस माउंटेन अफ्रीका में है. हॉन्डुरस नहीं है. नमीबिया कंट्री है अफ्रीका की. बोलीविया नहीं है. एंडीज माउंटेन नहीं है. सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है. कॉन्गो रिवर अफ्रीका में है. अपाल्चिन माउंटेन नहीं है. अल्जीरिया एक कंट्री है. गंगा रिवर तो हमारी इंडिया की रिवर है. कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है. गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है. ये वही मंगोलिया कंट्री है बच्चा जिससे आया था चंगेज खान, तो ये भी अफ्रीका में नहीं है. और लीबिया अफ्रीका की कंट्री है. ठीक है बात. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का. सो स्टूडेंट्स, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. टोटल कॉन्टिनेंट है 7. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और एशिया के बाद सबसे बड़ा एरिया है अफ्रीका के पास. ये लोकेटेड है टुवर्ड्स साउथ ऑफ यूरोप. यूरोप के साउथ में है और एशिया के साउथ वेस्ट में है. ठीक है. अगर हम मैप बनाएं, चलो हम बनाते नहीं क्योंकि ड्राइंग बहुत गंदी है, तो हम मैप में देख लेते हैं. तो बेटा ये है एशिया, आई बात समझ में, और ये है यूरोप. तो देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और वेस्ट. तो यूरोप के साउथ में है, क्लियरली आइडेंटिफाई, ये रहा अफ्रीका. फिर अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से ऑब्वियसली बात है साउथ में तो है और वेस्ट में भी है. तो अफ्रीका के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है. सॉरी, अफ्रीका के नहीं, एशिया के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है अफ्रीका, और यूरोप के साउथ में सिचुएटेड. एक बार फिर से देखें, ये रही हमारा एशिया. तो एशिया का ये वेस्ट रहा और ये साउथ में सिचुएटेड है ना. तो एशिया के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है प्लस यूरोप के साउथ में सिचुएटेड है. तो ये रहा हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. And dear students, we'll also discuss the location, latitudinal, longitudinal extent of Africa here only, क्योंकि फिर हमें क्लियरली वहाँ पर समझ में नहीं आएगा ड्राइंग के थ्रू. देखो अगर हम बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है. 0 डिग्री इक्वेटर वो रेफरेंस लाइन है लैटिट्यूड की जिसके थ्रू हम बाकी लाइनों को का रेफरेंस दे सकते हैं. इसके बाद 1 2 3 ऊपर 90 तक पहुंचेगा और नीचे भी 1 2 3 करके ये 90 तक पहुंचेगा. ठीक है. 90 जो साउथ में है उसे साउथ पोल बोला जाएगा, ऊपर जो नॉर्थ में है उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे. ठीक है. तो बेटा अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो नॉर्थ में जो लैटिट्यूडनल, ये जो ऐसी लाइनें होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स. क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइनें होती हैं. ठीक है. जिनका रेफरेंस पॉइंट होता है प्राइम मेरिडियन, जिसकी डिग्री भी 0 है, जो लंदन के नैनी से होता हुआ निकला है. ठीक है. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का बात करें तो उसमें रेफरेंस हम देते हैं किसका बेटा, प्राइम मेरिडियन की, जिसकी डिग्री है 0. ऐसे ही अगर हमको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बतानी पड़े तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में हम रेफरेंस देते हैं किसका, इक्वेटर का. किसका देते हैं बेटा, इक्वेटर, जिसकी डिग्री भी है 0. तो चलो अगर अफ्रीका की बात करें हम तो अफ्रीका नॉर्थ में 37 डिग्री तक है. कहाँ तक है, 37 डिग्री तक है. 37 तक है. ठीक है. फिर अगर वहीं मैं साउथ में आ जाऊं तो साउथ में इसकी डिग्री है, ये रहा आपका इक्वेटर. ये क्या है, इक्वेटर है. इक्वेटर के नीचे 35 डिग्री साउथ तक हमारा अफ्रीका है, ऊपर 37 तक हमारा अफ्रीका है.
अगर ईस्ट में जाएं तो ये ईस्ट, ये वाला पॉइंट ईस्ट में ये कहाँ तक है 51 तक है, ईस्ट में ये कहाँ तक है 51 तक है, और वेस्ट में ये कहाँ तक है बेटा, ये तो रहा लंदन, देखो लंदन से ये प्राइम मेरिडियन बिल्कुल थोड़ा सा आगे तक है यहाँ तक, इसीलिए वेस्ट में सिर्फ 17 डिग्री तक इसका एक्सटेंड है, ईस्ट में लॉन्गिट्यूड 51 तक जाता है, नॉर्थ में लैटिट्यूड 37 तक जाता है, और साउथ में लैटिट्यूड 35 तक एक्सटेंड है किसका, हमारे अफ्रीका का। आई बात समझ में, तो ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, अफ्रीका का है। चलो अब एक बात और यहीं समझ लो, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो बीच वाला एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ देखो ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री तक एंड नीचे 23.5 डिग्री तक ये जो एरिया होता है ये ट्रॉपिक एरिया होता है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। तो इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीका का जो पार्ट था अभी हमने मैप में देखा वो किसके अंदर ही आता था बच्चा, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही आता है। सो स्टूडेंट अफ्रीका 37 नॉर्थ लैटिट्यूड में, नॉर्थ में 37 लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंट है, साउथ में 35 डिग्री साउथ तक इसका एक्सटेंट है। अगर हम ईस्ट में बात करें तो 51 डिग्री मिनट तक जाता है, और वेस्ट में ये 17 डिग्री तक। ये मैंने इसलिए ऐसे बता दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको मैप में समझा चुकी हूँ। इक्वेटर अफ्रीका को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बिल्कुल ध्यान से एक बात अच्छे से ध्यान में रख लेना कि जो हमारा अफ्रीका है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, अफ्रीका को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बड़ा वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, छोटा वाला पार्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और मोस्ट ऑफ द अफ्रीका ट्रॉपिकल रीजन है, वो भी मैंने बता दिया आपको बच्चा। 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक जो एरिया उसे हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन है, और अफ्रीका का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसी रीजन में आता है। ठीक कोई बात। चलो, अफ्रीका कंप्लीटली सराउंडेड है वाटर से। जो मेडिटेरेनियन सी है वो इसके नॉर्थ में है। नॉर्थ में कौन सी सी मिलेगी आपको, मेडिटेरेनियन सी। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी। रेड सी मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। इंडियन ओशन मिलेगा ईस्ट में। अटलांटिक ओशन मिलेगा वेस्ट में। अफ्रीका सेपरेटेड है यूरोप से बाय मेडिटेरेनियन सी। यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करने वाली सी का नाम है मेडिटेरेनियन सी। और एशिया से सेपरेटेड है रेड सी से। ये देखो यहाँ पर देखिएगा तो ये रही है आपकी कौन सी सी है, ये मेडिटेरेनियन सी। ये वाली सी कौन सी है आपकी, रेड सी। ये यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन। यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशन। तो चारों साइड से। और यहाँ पर नीचे क्या मिल जाएगा, सदर्न ओशन, जिसको आप अटलांटिक ओशन भी बोलते हो, सॉरी अटलांटिक नहीं, एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हो और सदर्न ओशन भी बोलते हो। ठीक है, बाद अटलांटिक ओशन भी बोलते हो और सदर्न ओशन भी बोलते हो। तो यहाँ पर क्या मिली, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर रेड सी, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा सदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन, और ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। तो अफ्रीका की चारों तरफ पानी ही पानी है। अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर जो था 19th सेंचुरी का, अच्छा पहली बात तो 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 तक चलता है। तो अगर ये लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 1875 से 1900 तक की बात यहाँ पर चल रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, जैसे कि वो कंट्रीज़ थी ब्रिटेन, फ्रेंच, जर्मनी और बेल्जियम। कौन कौन सी कंट्रीज़ बेटा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। इनके लोगों को ब्रिटेन के लोग, फ्रेंच फ्रांस के लोग, जर्मन्स जर्मनी के लोग, बेल्जियम के लोग बेल्जियंस, इन लोगों ने क्या किया,
लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर लिया, अफ्रीका का पार्टीशन कर लिया। किस किसने? कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, इन कंट्रीज़ ने आपस में बांट लिया किसको? अफ्रीका को। लोगों को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन के लोग ब्रिटिश, फ्रांस के लोग फ्रेंच, जर्मन के लोग जर्मन्स और बेल्जियम के लोग इन्होंने रूल किया बहुत सारे पार्ट्स, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स पे बहुत लंबे टाइम तक। बेटा एक टाइम था जब इम्पीरियलिज्म की फीलिंग थी, पूरा यूरोप चाहता था कि पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बना ले। उसमें यूरोपियन में मेजर पावर थी स्पेन, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। ये चाहते थे कि हम पूरी दुनिया में अपनी अपनी कॉलोनी बनाएं। इनका इम्पीरियलिज्म का एम था जिसके थ्रू इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाई और सबसे ज़्यादा कॉलोनीज थी हमारे ब्रिटेन की। किसकी सबसे ज़्यादा कॉलोनी थी? ब्रिटेन की। फॉलोड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको फॉलो किया। तो इन लोगों का काम होता था एक दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेना, फिर वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना। इंडिया भी तो ब्रिटेन की कॉलोनी था ना बेटा। तो कौन कौन क्या अफ्रीका में रूल करने? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इन्होंने आपस में बांट लिया अफ्रीका को। दे रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, इन्होंने अफ्रीका के वेरियस पार्ट्स पे बहुत लंबे टाइम तक रूल किया। इट इज़ ओनली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी that almost of the present day Africa nation have gained independence। बेटा लास्ट हाफ सेंचुरी में ही, ठीक है, अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी वो इंडिपेंडेंट हुई। हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। अब मैडम इंडिया तो अफ्रीका में नहीं है तो आप अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हो? तो बेटा हम ही इतना लेट इंडिपेंडेंट हुए और हमसे भी अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स बाद इंडिपेंडेंट हुआ साउथ अफ्रीका। ये वही साउथ अफ्रीका है बच्चा जहाँ पर हमारे गांधी जी अपनी प्रैक्टिस के लिए गए थे। ठीक हुई बात। तो मोस्ट ऑफ द जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी वो 90s 80s 1990 में इंडिपेंडेंट हुई। आई बात समझ में? साउथ अफ्रीका मुझे श्योर तो नहीं हूँ मैं, पर शायद 1992 या 1994 में आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1992 है या 1994 है। ठीक है। इनके इंडिपेंडेंस की एक लंबी कहानी है बेटा। 48 में शुरू हुआ इंडिपेंडेंस, फिर 61 में कुछ चेंजेस आए, फिर 1994 में फाइनली अपार्थाइड ख़त्म हुआ साउथ अफ्रीका से। पर फाइनली अगर हम बात करें तो 1994 में अपार्थाइड ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था साउथ अफ्रीका। तो ऑलमोस्ट 1960s 1950s में 1947 में ही आज़ादी मिली है किसको? अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ को। चलो यहाँ पर एक मोर टू नो सेक्शन में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अफ्रीका अकेला वो कॉन्टिनेंट है बेटा जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी और प्राइम मेरिडियन पास होती है, इक्वेटर। तो अफ्रीका अकेला वो कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको चारों चीज़ें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? इक्वेटर भी मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मिलेगा। तो ये तीन तो हो गए बेटा लैटिट्यूड, तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज देयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो ही गए। एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड दैट इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और देखो युगांडा में ये रहा इक्वेटर। So, after a hard struggle, African nations gained independence from colonial rule. The names of all the countries and capital are given in 4.1 table, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सारी कंट्री के जो नाम हैं वो हमें दिए गए हैं 4.1 के टेबल में, जो अभी हम देखेंगे। नाउ फिजिकल फीचर्स। अफ्रीका हैज़ नीदर हाई माउंटेन्स, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स रेंजेस नहीं है, ना ही तो वास्ट प्लेन है। अफ्रीका में ना ही तो हाई माउंटेन्स हैं बेटा और ना ही बहुत वास्ट प्लेन्स हैं।
यहाँ पर क्या है बच्चा, प्लेट्यूज है। क्या है, प्लेट्यूज है। देखो अगर हम प्लेन्स की बात करें तो इस तरीके से होते हैं हमारे प्लेन्स, ये प्लेट्यूज, और ये होते हैं माउंटेन। तो बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेन्स भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें मिलेंगे बहुत बड़े एरिया में प्लेट्यूज। एक बार बुक के मैप में और देख लेते हैं बेटा। ये रही मेडिटेरेनियन सी, ये रही रेड सी, और ये रहा आपका अटलांटिक ओशन, और ये रहा आपका नीचे जो ओशन होगा वो सदर्न ओशन होगा, ये साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है ये। और क्या है बेटा, अफ्रीका में एक्सटेंसिव हॉट डेजर्ट है। क्या है, एक्सटेंसिव हॉट डेजर्ट है। एक स्पेशल फिजिकल फीचर है अफ्रीका का, वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली। अब ग्रेट रिफ्ट वैली क्या होती है देखें तो बेटा, अफ्रीका के इस रीजन में है ये ग्रेट रिफ्ट वैलीज। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें एक दूसरे से ज़मीन दूरी पे जा रही है और बीच में क्या बनती जा रही है, ट्रेंच जैसी बनती जा रही हैं। तो अफ्रीका में इस प्लेस पे आपको क्या मिलेंगी, ग्रेट रिफ्ट वैलीज। तो अभी जो मैंने मैप दिखाया उसमें हम लोगों ने देखी ग्रेट रिफ्ट वैली। ये वाला जो रीजन यहाँ से जो अलग होता जा रहा है, फिर इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये क्या है बच्चा, ग्रेट रिफ्ट वैली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माउंटेन्स को। तो जो एटलस माउंटेन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा आपको एटलस माउंटेन। ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब अभी बना हुआ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी होते हैं बता, पर हमारा हिमालय जो है, जो एटलस माउंटेन है, ये एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन्स की। ठीक है, दे कंप्राइजेज 3 पैरेलल रेंजेस। तो ये जो एटलस माउंटेन है उसमें हिमालय की तरह ही 3 पैरेलल रेंजेस हैं। जैसे हिमालय में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक है, वैसे ही एटलस में भी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। फिर उसके बाद है इथोपियन हाईलैंड्स। क्या बचा, इथोपियन हाईलैंड। तो हमें इथोपियन हाईलैंड्स मिलेंगे ईस्टर्न साइड में। ये जो माउंटेन्स हैं इनका वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब जब वॉल्केनो एरप्ट हुआ उसके बाद ही बने हमारे इथोपियन हाईलैंड्स। They may and have many high peaks। इसमें बहुत सारी हाई पीक्स हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो की हाइट है 5895 मीटर्स, और ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चा, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। माउंट किलिमंजारो पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, और माउंट किलिमंजारो की हाइट कितनी है, 5895। ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है 5895, माउंट किलिमंजारो। अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं इस रीजन की, माउंट केनिया, माउंट रविंजोरी, माउंट एल्गन। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स लोकेटेड हैं अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट। साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। बेटा बेटर होगा कि आप आपकी बुक लेके बैठे हैं और जहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ वो वाला पेज ओपन ना करें, जहाँ पर मैप है, जहाँ पर फिजिकल फीचर्स दिए हैं वहाँ पर लोकेट करते जाएं। तो साउथ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ये भी यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और इनकी जो एजेस हैं वो कैसी हैं, स्टीप eastern edge of a vast plateau. Mountains and form the eastern edge of a vast plateau. Plateaus तो बच्चा पूरा के पूरा जो अफ्रीका है वो एक बड़े प्लेट्यू की तरह ही दिखता है, पर ये डिफरेंट प्लेट्यू से बना हुआ है। एक्चुअली if you look Africa it looks like a huge plateau, but actually it is made up of several plateau, छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलके बना है। The prominent plateau are located in eastern and southern part। और जो prominent plateaus है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट में है और सदर्न पार्ट में है। बेटा अगर हम ये इस तरीके से अफ्रीका ड्रॉ करते हैं तो ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में बोल रहे हैं तो ईस्ट में मिलेंगे, साउथ बोल रहे हैं तो साउथ में मिलेंगे, है ना। Most of the plateaus are made up of old volcanic rock। और plateaus किससे बने हैं बच्चा, old volcanic rock से बने हैं। The plateaus rise abruptly। plateaus की जो हाइट है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी हाइट है। And steeply form narrow coastal plain। अब steep slope कैसा होता है, अगर हम gentle slope की बात करें तो ये इस slope को हम बोलते हैं gentle slope। ये होते हैं बेटा steep slope।
धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये है स्टीप स्लोप। ये स्टीप स्लोप थोड़े थोड़े कोस्टल प्लेन बनाते हैं। जो वास्ट प्लेट्यू है, बहुत बड़ा जो प्लेट्यू है वो है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स इज कॉल्ड कर्व। ड्रैकेंसबर्ग के वेस्ट में आपको एक बड़ा सा प्लेट्यू मिलेगा जिसका नाम है कैरू, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है जो ड्रैकेंसबर्ग के वेस्ट में है, उसका नाम है कैरू। दिस प्लेट्यू डज नॉट स्लोप ग्रेजुअली बट हैज सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ये स्लोप ग्रेजुअल स्लोप नहीं है बच्चा, स्टेप्स में बना हुआ है, ठीक है। जो लो सेंट्रल प्लेट्यू है वो अटलांटिक ओशन वेस्ट से लेके नाइल वैली ईस्ट तक फैला हुआ है। लो सेंट्रल प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा? अटलांटिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से ईस्ट में नाइल वैली तक जा रहे हैं। और इट हैज़ आगर माउंटेन्स एंड तिबेस्ती माउंटेन। इस प्लेट्यू के अंदर आगर माउंटेन है और तिबेस्ती माउंटेन है। ग्रेट रिफ्ट वैली को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।